मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल आपके शुरू से, जहां से शायद मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी और कंपटीशन में जहां पर आती है। आई डोंट नो कि आप कौन से कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नंबर सिस्टम की जब बात आती है तो हमारे बात आती है कि वास्तव में नंबर क्या है। हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ द इंग्लिश मीडियम, रेज योर हैंड। ओके, एंड रेस्ट ऑफ द हिंदी मीडियम। यस, मैं समझ गया ना, बाकी तो है ना। इस मंच पे खड़े हुए लगभग 23 साल हो गए। 1998 में पहली बार मैंने मार्कर हाथ में लिया था, है ना, जब मैं खुद शायद पढ़ता था और 10th क्लास के बच्चे में और 10th क्लास में पढ़ने आते थे। व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, तो 10th क्लास के बच्चे में घर पे पढ़ने आते थे 1993 के अंदर। ठीक है, तो कुछ समस्याएं हो सकती हैं, बट कोशिश है कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू वांट टू लर्न और व्हाट यू वांट टू अंडरस्टैंड, क्या समझना चाह रहे हैं और क्या आपके एग्जाम में आएगा। डजंट मैटर। जब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, टॉपिक पे आता हूं कि सारी बातें तो बहुत सारी हो चुकी है। जैसे भी बात कर रहे थे 2 घंटे तो इंट्रोडक्शन में चला गया। अब मैं इंट्रोडक्शन दूंगा तो बात ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो अपन सीधे टॉपिक पे आते हैं। नंबर सिस्टम, बेसिकली नंबर सिस्टम 6th क्लास में इंट्रोड्यूस होता है बच्चों के पास में। एंड ओनली द नंबर सिस्टम टेल मी व्हाट इज द नंबर एंड व्हाट द नेम ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जांपल, नेचुरल नंबर, व्हाट इज द नेचुरल नंबर? 1 2 3 4, है ना। ओके, नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर, somebody से 1 2 3 4 नंबर सिस्टम के अंदर वाला नेचुरल नंबर क्या होते हैं? बोला 1 2 3 4 होते हैं। अभी किसी ने कहा था ना, what that is not the actual definition of the number system और नेचुरल नंबर। कुछ बोल रहे थे? अच्छा, देखिए ये सारी समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी जब आप क्लास ले रहे होंगे ना। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं और नेचुरल नंबर। द डेफिनेशन इज ऑल कंप्लीट पॉजिटिव नंबर स्टार्ट विथ 1। सभी पूर्ण धन संख्याएं, ऑल कंप्लीट पॉजिटिव नंबर स्टार्ट विथ 1। 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। सभी पूर्ण धन संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर के, नोट कर लें इसको। अब आपके पास में कंडीशन क्या रहेगी? 1 2 3 4 तो है ही है, आपने जो बोला, लेकिन देयर इज नो डेसिमल नंबर, नो नेगेटिव नंबर, नो फ्रैक्शनल नंबर। ना तो इसके अंदर बटे वाली संख्याएं आएंगी, ना ही इसके अंदर डेसिमल संख्याएं आएंगी, और ना ही नेगेटिव नंबर आएंगे। क्या बात क्लियर है क्या? इट्स क्लियर फॉर एवरीबॉडी। ओनली कंप्लीट पॉजिटिव नंबर स्टार्ट विथ 1, मतलब 0 भी नहीं आएगा। अच्छा, 0 नहीं आएगा तो 10 इज द नेचुरल नंबर और नोट? 10 इज अ नेचुरल नंबर, 10 प्राकृत संख्या है। केवल अकेला 0 नहीं हो सकता, बाकी सारी संख्याएं इसके अंदर आएगी। क्या बात क्लियर है क्या सबको? इट्स क्लियर फॉर एवरीबॉडी। ऑल कंप्लीट पॉजिटिव नंबर स्टार्ट विथ 1।
होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर और पूर्ण संख्याएं। डेफिनेशन सेम, ऑल कंप्लीट पॉजिटिव नंबर, start with 0. ऑल कंप्लीट पॉजिटिव नंबर स्टार्ट विथ 0, सभी पूर्ण धन संख्याएं जीरो से प्रारंभ होकर के। मतलब क्या फर्क हुआ प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में? ओनली 0। मतलब यहां पे स्टार्ट होगी 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। हाउ मेनी नंबर आर डिफर बाय द कंप्लीट और नेचुरल? कितनी संख्याओं का फर्क है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में? एक संख्या का। विच नंबर इज डिफर बाय द नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स? 0। क्वेश्चन की लैंग्वेज, कितनी संख्या का फर्क है? एक संख्या का फर्क है। किस संख्या का फर्क है? तो 0 का फर्क है। इट इज क्लियर? सबको क्लियर है बात? प्राकृत संख्याएं मतलब होता है सभी पूर्ण धन संख्याएं एक से प्रारंभ होकर के, और पूर्ण संख्याएं हैं सभी पूर्ण धन संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर के। डेसिमल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। नोट कर लिया सबने? ये इंटीजर, पूर्णांक, इंटीजर, ऑल कंप्लीट नंबर, एक चीज और मान नोट करेंगे, नेचुरल नंबर नोटेड बाय कैपिटल एन, होल नंबर बाय डब्ल्यू एंड इंटीजर बाय जेड। पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्याएं, ऑल कंप्लीट नंबर, सभी पूर्ण संख्याएं। व्हाट द मीन? क्या मतलब है इस बात का? सभी पूर्ण संख्याएं आएंगी इसके अंदर, कंप्लीट नंबर आएंगे, ठीक है, माइनस के हो या प्लस के हो, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से लेकर के -3 -2 -1 0 1 2 अप टू इंफिनिटी। मतलब इसके अंदर आपके पास में कौन से नंबर अभी भी इंक्लूड नहीं हुए? फ्रैक्शनल नंबर एंड डेसिमल नंबर। मतलब कोई भी पूर्ण संख्या है तो वो इंटीजर तो पक्का है। क्लियर है बात यहां तक की? सभी पूर्ण संख्याएं मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, ऑल होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर इंक्लूड इन इंटीजर्स। सभी प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं पूर्णांक में शामिल है। क्या पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में शामिल है? क्या होल नंबर नेचुरल नंबर में इंक्लूड है क्या? नो। बिल्कुल क्रम से ही मैं आपको बता रहा हूं, जो ऊपर वाले नीचे वाले में शामिल होंगे, लेकिन ऊपर वाली संख्याओं में नीचे वाली संख्या शामिल नहीं होगी। द फोर्थ इज रेशनल नंबर, और इसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, p अपॉन q, whereas q नॉट बी 0। संख्याएं p अपॉन q के फॉर्म में होगी, q का मान 0 कभी नहीं होगा, ठीक है। डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं होती इसके अंदर। परिमेय संख्याएं मींस द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, संख्याएं p बटा q के रूप में होगी, q का मान 0
नहीं होगा। अगर Q का मान 0 होता है तो 3/0। मोस्ट ऑफ टाइम द स्टूडेंट से इन्फिनिटी। इन्फिनाइट इज द नॉट द वर्ड ऑफ द मैथमेटिक्स। इन्फिनाइट वर्ड मैथमेटिक्स में से हट चुका है भाई। दैट इज नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। नॉट डिफाइंड। क्लियर है क्या बात ये? हाँ, लिखते समय सिंबल अगर बनाते हैं इसका तो अगेन इस तरह का ही कुछ सिंबल बनाते हैं। इन्फिनिटी का सिंबल ही बनाते हैं जब 3/0 या एनी ऑफ नंबर व्हेन द डिनोमिनेटर इज 0, डिनोमिनेटर Q, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज 0, देन द नंबर इज नॉट डिफाइंड। क्लियर बात यहां तक की? रेशनल नंबर्स आर द थ्री काइंड्स। रेशनल नंबर 3 प्रकार के होते हैं। इसको भिन्न संख्याएं भी बोलते हैं भैया ना, भिन्न संख्याएं। एनीबॉडी एल्स? 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? किसी को पता हो? अच्छा, कहीं को पता होगा लेकिन झिझकते हैं बोलते हुए ना। हाँ, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स। प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स। साधारण, असाधारण और मिश्र। प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। प्रॉपर में क्या होगा भाई? प्रॉपर आर द नंबर्स विच इन विच Q इज स्मॉल देन P। सॉरी, उल्टा बोल गया मैं। साधारण P स्मॉल देन Q, P स्मॉल देन Q। फॉर एग्जाम्पल 4/5, 7/8, 1/9 और आइदर माइनस का 3/7। दिस काइंड ऑफ द नंबर आर द प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर, प्रॉपर रेशनल नंबर और आइदर साधारण परिमेय संख्याएं। क्या बात सबको समझ आ रही वाली? साधारण मतलब जब आपके पास में अंश का मान, हिंदी के अंदर अंश और हर, इंग्लिश के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मान अगर आपके पास में बड़ा है न्यूमरेटर से, 4/5, 7/9, माइनस का 3/7 और एनी ऑफ नंबर जिसके अंदर आपके पास में (3/7 माइनस का 3/8 एनी ऑफ नंबर जिसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, अंश का मान छोटा है हर से, ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? साधारण या प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर यहां तक की बात? इम्प्रॉपर, जस्ट अपोजिट। इम्प्रॉपर की जब हम बात करेंगे, P स्मॉल देन Q, P is greater than Q भाई, P is greater than Q। एग्जाम्पल के लिए 4/3, 11/9, 7/2 माइनस का 18/7। somebody से सर माइनस का 18 तो छोटा होता है 7 से, किसी तो में आ रही की बात है? -18 इज स्मॉलर देन 7।
ठीक है ना, लेकिन 18/7 इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये एक असाधारण भिन्न है, क्योंकि यहां पे साइन को नहीं देखना है। 18 इज बिगर देन 7। ठीक है, बात क्लियर सबको? ये क्या हुआ बेटा? अभी यहां पर अपन बात कर रहे हैं केवल और केवल नंबर्स की। नंबर 18 और 7 है। ठीक है, हमने कहा है कि नंबर का जो मान है उसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और माइनस जो होता है, माइनस जो आप देख रहे हैं बेसिकली, जो माइनस आप यहां देख रहे थे अभी, ये माइनस 18 के साथ में भी हो सकता है, 7 के साथ में भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपके पास में कोई नंबर लिखा हुआ है 7/-3, मेरी बात समझ आ रही है? 7/-3, तो माइनस कभी भी डिनोमिनेटर के साथ में नहीं रहता है, अल्टीमेटली उसको शिफ्ट करना होता है न्यूमरेटर के पास में। ठीक है, तो अगर आप इस केस में से कहेंगे कि बोले सर ये तो माइनस है यहां पर, तो अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा माइनस का 7/3 में। ठीक है, तो माइनस का नीचे को रोल ही नहीं है, तो अपने कैसे कह सकते हैं कि भाई माइनस यहां पर है? हाँ, माइनस हम देखते हैं इंटीजर के केस में। अगर आपसे कहे कि भाई -18 और -3 में कौन बड़ा है, तो व्हेन वी यूज द नंबर लाइन, नंबर विच इज ऑन द राइट साइड इज बिगर देन द नंबर विच इज ऑन लेफ्ट साइड अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन। जो नंबर राइट में होते हैं, राइट हैंड साइड पर होते हैं, वो बड़े होते हैं कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड के। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में आ गई बात, अरे सर अगर -3 इधर होता है और -18 इधर होता है तो -18 बड़ा हो जाता है क्या? ऐसा हो क्या बच्चों? लोगों, मैं बात कर रहा हूं नंबर लाइन की। ठीक है, नंबर लाइन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जब नंबर लाइन की बात कर रहे होते हैं, नंबर लाइन का मतलब है 0, 1, 2, 3 ऑन द राइट साइड, -1, -2, -3 ऑन द लेफ्ट साइड, -2 ऑन द लेफ्ट साइड कंपेयर टू -1। ये बात क्लियर है क्या सबको? -2 -1 के दाएं भाग में है या बाएं भाग में है? बाएं भाग में। -2 बाएं भाग में -1 के, तो -2 छोटा है -1 से। लेकिन ये बात अपन अभी नहीं कर रहे, अभी अपन सिर्फ इतनी सी बात कर रहे थे कि जो नंबर हमारे पास में ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा है और नीचे नंबर छोटा है, देन इट कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में ही, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में ही अगर हम बात करें, 7/3 कैन बी चेंज टू होल नंबर 1/3। क्या ये बात सबको समझ आ रही है क्या? 7 हमारे पास में न्यूमरेटर था, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 2 6, रिमेनिंग इज 1। 7 को 3 से भाग करा, 2 बार पूरा पूरा चला गया, 2 यहां पर, 1 बचा हुआ ऊपर, 3 नीचे। और यही आपके तीसरे प्रकार है मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न का मतलब हो गया हमारे पास में अगर नंबर होल नंबर हो प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इसको हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या प्लस एक साधारण भिन्न का टोटल जो बनेगा वो होगा हमारे पास में मिश्र भिन्न। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि भाई? एक पूर्ण संख्या प्लस एक साधारण भिन्न, पूर्ण संख्या कितनी? 4, 1/2 एक साधारण भिन्न, दोनों मिलके बनेगी 4 सही 1/2, 4 होल नंबर 1/2, एंड दैट इज ए मिक्स फ्रैक्शन। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आपके पास में है माइनस का 11/2, what become
-5 होल नंबर 1/2, दैट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, असाधारण भिन्न है ये, और ये मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर सबको? नोट भी कर लिया सबने? कोई चीज ऐसी नोट नहीं करी हो? प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिश्र, 3 प्रकार के होते हैं। और यहां से एक क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन की। कुछ नोट कर रहे हैं अभी भी, है ना? किसी को लैंग्वेज को लेके भी प्रॉब्लम है क्या भाई? सबको समझ आ रही बात? इंग्लिश और हिंदी मीडियम, किसी प्रॉब्लम है तो बोल सकता है अभी भी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। नम क्वेश्चन हमारे पास में रहता है 2/7, 5/7, 8/7, 11/7, 1/7, 3/7। Which one is the largest number? सबसे बड़ी कौन सी है? 11/2, 11/13, 11/19, 11/8, 11/99, 99। Which one is the smallest? हाँ, सारी बातें डिस्कस करेंगे अभी। 2/5, 7/10, 1/4, 11/14 and 15/18। What is their ascending order? देखिए क्वेश्चन मैंने 3 बोले, 3 ही नंबर बोर्ड पे लिखे हुए हैं। एक बार बोला इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, दूसरा क्वेश्चन मेरा था इसमें सबसे छोटी कौन सी है, विच वन इज द स्मॉलेस्ट, और इसमें मैंने बोल दिया आरोही क्रम क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में नहीं बन सकता आरोही क्रम क्या होगा, इसमें भी आरोही क्रम पूछ सकता है, इसमें भी अवरोही क्रम पूछ सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ सकता है। क्वेश्चन 3 तरह से बनते हैं, आरोही, अवरोही, पहला, पांचवा, छठा बैंक के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। तीसरा बड़ा कौन सा होगा, विच वन इज द थर्ड लार्जेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई सा भी हो आपके दिमाग में फंडा क्लियर होना चाहिए कि हाउ कैन बी स्टार्ट द क्वेश्चन। तो कुछ एक छोटे टिप्स है। अगर आपके पास में न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अगर सेम है, अगर न्यूमरेटर सेम है, अगर अंश का मान सेम है, तो जिसका हर छोटा है वह संख्या सबसे बड़ी है। क्या बोला मैंने? इफ न्यूमरेटर इज सेम देन डिनोमिनेटर इज स्मॉलेस्ट नंबर इज लार्जेस्ट। हिंदी के अंदर हम कहेंगे यदि अंश समान है, अगर अंश समान है तो जिसका डिनोमिनेटर, अगर अंश समान है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वह संख्या सबसे बड़ी है। क्या ये बात समझ क्लियर हो रही है क्या? यस, आपको बात क्लियर हो रही है? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं। आपको बात क्लियर हो गई क्या वाली? अरे भाई आपसे पूछ रहा हूं, अभी तक मत देखो। हाँ, आप बताएं इसमें सबसे छोटी कौन सी है, विच इज द स्मॉलेस्ट? क्या? 11/99। ठीक है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो उस केस में जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी। देखते पहचान में आ जाएगी। अगर न्यूमरेटर सेम है तो
अगर डिनोमिनेटर सेम है तो भी देखते 95 आ जाएगी, लेकिन जस्ट रिवर्स केस है। न्यूमरेटर इज लार्जेस्ट नंबर इज, अगर आपके पास में ऐसी कोई संख्या है जिसका हर समान है, हर समान है, तो उस केस में जिसका न्यूमरेटर अंश अगर बड़ा है तो संख्या बड़ी, और अंश न्यूमरेटर इज लार्जर नंबर इज लार्जर। अंश बड़ा है तो संख्या बड़ी, अंश छोटा है तो संख्या छोटी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? लार्जेस्ट कौन सी हुई इसमें? 11/7। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या दोनों का? एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं। अगर आपके पास में अंश समान है, अंश समान है, तो जिसका हर बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी। मैंने पहले बोला अगर अंश समान है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा, हर छोटा, वह संख्या बड़ी। उल्टा आप कह सकते हैं, जिसका हर बड़ा होगा वह संख्या छोटी होगी। क्लियर बात? अगर आपके पास में हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका अंश छोटा होगा वह संख्या छोटी, जिसका अंश बड़ा होगा संख्या बड़ी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर से, चाहे से वो पेपर सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, बैंक पी और क्लर्क, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं भाई। ये वाला कॉन्सेप्ट केवल बेसिक के बात के लिए है, ये आपके पास बेसिक के लिए है। एग्जाम में बहुत ही रेयर केस में पूछता है ये दोनों केस, एग्जाम में पूछेगा ये वाला केस। और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या दिख रही है आपको? 5 और 2 का डिफरेंस कितना है? 3। 10 और 7 का डिफरेंस, एवरीवेयर द डिफरेंस इज 3। अगर डिफरेंस सेम है तो अगेन द लॉज आर यूज। जिसका अंश बड़ा है वह संख्या बड़ी, जिसका अर्थ छोटा है वह संख्या छोटी। ठीक है, आप इसमें यूज करेंगे क्या यूज करना है आपको? अगर आपके पास में न्यूमरेटर बड़ा है तो संख्या बड़ी, और न्यूमरेटर छोटा है तो संख्या छोटी। 7/10, 11/14, 91/94। लार्जेस्ट कौन सी हुई? बात क्लियर हो गई यहां तक की? सबसे छोटी कौन सी हुई? मोस्ट ऑफ टाइम पे क्वेश्चन आपके पास में इस तरह के ही रहेंगे। एक रेयर केस में एक चीज और आती है आपके पास में, इसको नोट कर लेना। लार्जेस्ट 91/94, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। अगर इसका लिखना है तो 1/4 आरोही क्रम का साइन, बढ़ते क्रम में जा रहे उस तरफ खुला हुआ रहेगा मुंह। 1/4, 2/5, 7/10, then after 11/14 and 15/18। आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। हिंदी के अंदर दोबारा से रिपीट करता हूं, अंश बड़ा तो संख्या बड़ी, अंश छोटा तो संख्या छोटी। अगर अंश में हर का अंतर समान है
लेकिन एक बात ध्यान रखना इसके अंदर, जो आपके पास में कई बार क्वेश्चन में फंसाता है आपको, अगर इसी नंबर में एक नंबर और जोड़ दें 3/2, क्या गड़बड़ हो गई? या फिर अपन ऐसे कह दें, मैं इसका एग्जांपल दूसरा लेता हूं, 14/11, अंतर समान चल रहा है। कई बार हम गलती कर जाते हैं, अंतर समान बोला था सर ने, तो अभी भी अंतर तो समान ही है, ठीक है क्या? लेकिन इस बार न्यूमरेटर बड़ा है। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वह नंबर सबसे बड़ा होगा भाई, लार्जेस्ट। अगर बाकी सबके अंदर न्यूमरेटर छोटे हैं तो, क्योंकि ये तो अपने आप में अलग ही नंबर हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इसको आपको इस कैटेगरी में शामिल नहीं करना है। अगर ऐसे दो नंबर है तो उनको अलग से काउंट करेंगे, वो लार्जेस्ट में रहेंगे, उनमें दोनों में आपस में कंपेयर कर लेंगे, वो अलग चीज रहेगी, ठीक है? अब मन में आ गई बात किसी बच्चे के दिमाग में, क्यों सर 2 नंबर होते तो यहाँ पर 17/14 भी होता यहाँ पर, बच्चे लोगों को यहां तक की बात क्लियर हो गई है? यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में ये आपके पास में 3 नंबर हो चुके हैं, 7/10, 11/14, 91/94, ये 3 आरोही क्रम में हैं। इन दोनों में से कौन बड़ा है? इन दोनों में से कौन बड़ा है? तो इसके लिए छोटा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं, 14/14 जा 196 और 17/11 जा 187। ये बात क्लियर हुई क्या सबको? क्या करा मैंने? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ही नंबर थे इसलिए। अगर 2 नंबर अगर आपके पास रहते हैं, 4/7 और 11/19 में कौन बड़ा है कौन छोटा है? आपको इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 4 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 76 और ये 77, तो जो बड़ा आ जाए उधर की तरफ बड़ा है। न्यूमरेटर का ध्यान रखना है, न्यूमरेटर जहां पर है वहां लिखना है आपको। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से 76 इधर लिखेंगे, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 इधर लिखेंगे। 77 is bigger than 76, so 11/19 is bigger than 4/7। एक बार दोबारा से इस चीज को समझे, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? 4/7 और 11/19 में कौन बड़ा है, ये बात चेक करनी है आपको। इस 4 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 76, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77, 11 ऊपर है, 11 जहां पर है वो नंबर आएगा। 11 को 5 वाले नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो 77 is bigger than 76, so 11/19 is bigger। सेम प्रोसेस यहां पर भी यूज कर रहे हैं। 14/14 जा 196, 17/11 जा 187, 187 is smaller than 196, so there is a 17/14 and then after 14/11। यहां पर और कोई कॉन्सेप्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस वाला सर 4 कॉन्सेप्ट सिखा दिए, कहां तक याद करते रहेंगे? कॉन्सेप्ट सिर्फ एक काम में आएगा, 2 को याद करने की आवश्यकता नहीं है। न्यूमरेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वह संख्या बड़ी है, याद रहेगा क्या ये बात ओवरऑली? जिसका अंश समान है, जिसका हर छोटा वह संख्या बड़ी। दूसरा कॉन्सेप्ट था, अगर अंश अलग अलग है और डिनोमिनेटर सेम है तो उस केस में जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी। अगर अंतर समान चल रहा हो तो जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी। लेकिन कॉन्सेप्ट के अंदर कहीं पर इस तरह का केस आ जाए जिसमें आपके पास न्यूमरेटर बड़ा है तो उसको अलग से चेक कर लें, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी आपकी, कुछ बाकी नहीं बचेगा इसमें।
लास्ट वेरी हार्ड क्वेश्चन व्हेन मेक बाय द फ्रैक्शन नंबर, जब बहुत ही हार्ड क्वेश्चन बन जाएगा फ्रैक्शन नंबर से, क्या बनेगा भाई देखो, 7/11, 4/19, 3/7, 91/104। सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी? ये अपने आप में ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत हाई लेवल के मैथ्स के क्वेश्चनों के अंदर बनता है, जब आपके पास में डिफरेंस भी सेम नहीं है, न्यूमरेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अंश और हर के अंदर कोई डायरेक्ट संबंध नहीं बन रहा। क्या बात क्लियर हो रही सबको? यहाँ पे अंतर 4 का है, यहाँ पे 4 का है, भले ही इन दो में तो बना सकते हैं रिलेशन कि इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 7/11 बड़ा है, ठीक है क्या? लेकिन 4/19 और 91/104 91/104 में डायरेक्ट संबंध नहीं बन रहा। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत टेबल्स आती हैं, डायरेक्टली सोच पाते हैं, तो ये कट रहा है भाई, 13 7 जा और 13 8 जा, ठीक है। चलो भाई, नहीं कट रहा होता, कोई ऐसा नंबर होता जो नहीं कट रहा होता, (82/99) अब नहीं कट रहा। कोई शॉर्टकट तरीके नहीं है इनके लिए ना, इसके लिए आपके पास में दो ही तरीके बचते हैं, या तो आप इनको डेसिमल में चेंज करें, या फिर 100 से मल्टीप्लाई करके इनको 2 डिजिट तक में चेंज कर लें। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, शायद मेरे ख्याल से आपने अगर नंबर पढ़ा भी है ना, तो ये क्वेश्चन आपको कोई बताएगा भी नहीं, 3 क्वेश्चन बताएंगे, ये क्वेश्चन तक पहुंचेगा भी नहीं कोई भी, क्योंकि पता है इस क्वेश्चन बताते ही बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत हार्ड है। नंबर भी लेंगे तो छोटे छोटे नंबर लेंगे जो आसानी से भाग कर सकते हैं, सबको टेबल्स आती हैं। अगर इस तरह का कोई नंबर आ गया है तो आई जस्ट एडवाइज दैट आप 100 से मल्टीप्लाई करें, और आई कैन जस्ट पुट द 2 zeros ऑफ द जस्ट नियर बाई न्यूमरेटर, 2 जो लगा लो, आप ये मान लो कि नंबर यही था हमारे पास में, ठीक है। और अब जहां तक के पहाड़े आते हैं वो तो डिवाइड कर ही लोगे, नहीं आते तो डिवाइड करना होगा, ठीक है। 11 का पहाड़ा बचपन में सीख लिया था, 11 × 66 और 11 × 33। 7 का पहाड़ा भी आता ही है, 7 × 28 और 7 × 14, ठीक है। लेकिन 19 का पहाड़ा, 99 का पहाड़ा बहुत कम बच्चों को आता होगा। 19 का पहाड़ा अगर आता है तो 19 × 38, 19 से कम 19, ठीक है। 99 पढ़ा भी आता है सर हमको, तो 9 8 बार तो जाएगा ही जाएगा, और बचेगा हमारे पास में यहाँ पर 222, 2 बार चला जाएगा, ठीक है। नहीं आता है तो फिर कर लेते हैं भाई, 8200 था, 99 से भाग करना था, 99 100 से 1 कम है भाई, 99 100 से 1 कम है, तो 800 से 8 कम बार तो जाएगा, 800 दिख रहा है मुझे इसलिए, मतलब 8 बार तो जाएगा, 792 यहाँ पर आएगा, 800 से 8 कम। क्या बात सबको क्लियर हो गया? क्या कहा मैंने? 100 जो है उससे 1 कम है 99। ये बैंक के शॉर्टकट्स हैं, बैंक के एग्जाम की तैयारी कराते हैं, शॉर्टकट्स यूज करते हैं, ठीक है। आपसे कहा जाता है कि 79 को गुणा करना है 7 से, तो आई जस्ट एडवाइस कि 1177 कम है 700 से, 623। क्या मेरी बात को समझ आई क्या? बेसिकली जो भी नंबर आपके पास में है, कोई ऐसा नंबर जो 1 2 5 11 जिसके पहाड़े आपको आते हैं, मोस्ट पहले बच्चों को पता था कि पहाड़े आते हैं, बच्चे मेरे लिए आप सब बच्चे ही हैं, बच्चे से इन द सेंस वो मत समझना, इन्फेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मेरा बेटा आपके बराबर का ही है, तो सब बच्चे ही हैं मेरे ना। अच्छा, मोबाइल के लिए फोन उसकी कॉपी जरूरत पड़ती है साथ में,
11 कम है 100 से, 11 7 77 कम रहेगा 700 से, और 100 में से 77 माइनस करना आपको आता है, जो नहीं आता वो तो मैथ्स उसको आती नहीं है। ठीक है, 600 और 23 आपका आंसर हो जाएगा। अब 7 में से 7 का पढ़ा ही बोल लूंगा मैं, तो बोल तो सकते हैं लेकिन ओरल नहीं कर सकते 7 का पढ़ा बोल करके, ये ओरल हो जाएगा। अपने वापस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अपन बात कर रहे थे 99 को भाग कर 99 से भाग करना है 820 को, 8 बार जाएगा 792 आएगा। यहां पे बचेगा हमारे पास में 8 और यहां पर 2 0। 99 या 2 97 होता है, 3 कम 300 से 2 ही बार जाएगा, और मैंने यहां लिखा है 82। आपको सर यहां पर 82 और 82 में कोई जंग हो जाती, जंग मतलब समझ रहे हैं ना, 2 जगह 82 आ जाता, बोला मैं बड़ा वो कहता मैं बड़ा, तो फिर हमें जरूरत पड़ती इसके आगे की कहानी की। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि 21 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब 4/19 इज द स्मॉलेस्ट वन। बात करें बड़े की तो 3/7 उससे बड़ा है, 7/11 उससे बड़ा है, और 82/99 उससे भी बड़ा है। बातें क्लियर हो गई कि यहां तक की सबको? इसको नोट कर ले। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही रेयर केस में एग्जाम में पूछता है, लेकिन जब भी पूछता है तो पेपर हार्ड हो जाता है। बच्चे कहते हैं पेपर हार्ड आया था, ठीक है ना। जब कहीं पूछ लेगा मैक्सिमम टाइम पूछेगा जब डिफरेंस सेम होगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह का 6/7, 7/8, 11/12, 19/20, 91/92 और 1/2। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह का, जिसमें अंतर 1 चल रहा होता है। ठीक है, बड़े से दूसरा कौन सा है? बड़े से दूसरा, बड़े से दूसरा मतलब बड़े से दूसरे का मतलब होता है when we write in descending order which comes as the second number 19/20। ठीक है, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज, कई सारे स्टूडेंट अभी आईबीपीएस का एग्जाम आया हुआ है तो फॉर्म भरा होगा, ठीक है ना, भर रहे होंगे, भरने वाले होंगे, है ना, ग्रेजुएट है तो भरेंगे पक्का। अब क्वेश्चन बैंक की लैंग्वेज अलग होती है, दूसरा बड़ा और बड़े से दूसरा, which is the second largest and second of the largest, दोनों के आंसर अलग अलग है भाई। बैंक के एग्जाम के अंदर ये वाला लैंग्वेज यूज किया जाता है, बड़े से दूसरा, सॉरी बैंक के अंदर ये वाला यूज करते हैं भाई, बैंक के अंदर ये यूज करते हैं, और ये सभी एग्जाम में यूज करते हैं। बड़े से दूसरा बोलेगा, सेकंड लार्जेस्ट बोलेगा, तो इसका आंसर हमारे पास होगा 19/20। बड़े से दूसरा, अगर दूसरा बड़ा बोलेगा तो इसका आंसर हमारा होगा 6/7। 6/7 दूसरा बड़ा। सेकंड इन द ऑर्डर ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर, मीन ऑफ दूसरा बड़ा। दूसरे बड़े का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर दूसरे नंबर पे कौन आएगा। ठीक है, सेकंड व्हेन वी अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा बड़ा। ठीक है, और बड़े से दूसरा मतलब जो सबसे बड़ा है उसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन आएगा। ठीक है, ये थोड़ा बैंकन की लैंग्वेज है, बाकी आप लोगों के लिए आरोही अवरोही क्रम के आधार पर इस तरह से बातें यहां पर परिमेय संख्याओं की खत्म हो गई। ठीक है, क्वेश्चन की बात मैंने कर ली है, हटा दो इसको, नोट कर लिया सबने? ओके, नंबर सिस्टम के अंदर परिमेय संख्याओं के बाद में फर्स्ट नेचुरल नंबर, सेकंड इज द होल नंबर, थर्ड इज द इंटीजर, फोर्थ इज द रेशनल नंबर एंड फिफ्थ इज द डेसिमल नंबर।
दशमलव संख्याएं, कईयों के दिमाग में घंटी बजे से टाइम हो गया। अच्छा, दशमलव संख्याएं सभी जानते हैं, दशमलव संख्याएं क्या होती है, बताने की आवश्यकता नहीं है। व्हेन वी यूज अ डेसिमल इन द नंबर्स नोन एज डेसिमल नंबर्स, अगर दशमलव संख्याओं में, दशमलव संख्या क्या होती है, डेसिमल का यूज करते हैं नंबर्स के अंदर, दशमलव संख्या कहलाती है। डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं है। नंबर्स आर ऑफ द बेसिकली टू टाइप्स। डेसिमल नंबर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? टर्मिनेटिंग, शांत, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, शांत और अशांत। वैसे अगर थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस कर लें इसको तो संख्याओं का मतलब भी समझ में आ जाएगा। शांत, शांत जानते हैं ना, माता जी शांत हो गई, है ना। जो समाप्त हो जाए डेसिमल के बाद में, शांत दशमलव संख्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल के बाद में अगर संख्याएं समाप्त हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइडेड बाई 5 0.4, 1 डिवाइड बाई 16 0.0625, संख्याएं समाप्त हो जाएगी भाग करने पर। अगर एक को 16 से भाग करेंगे, ऐसे पहले एक 16 से भाग नहीं हो रहा, डेसिमल लगाएंगे, एक जीरो लगाएंगे, अभी भी नहीं हो रहा, तो एक जीरो यहां लगाएंगे, एक जीरो यहां लगाएंगे। ठीक है, 16 6 96, 4 रिमाइंडर बचा, एक जीरो लगा लिया। डेसिमल लगाने के बाद में एक बार में एक जीरो हम लगा सकते हैं, दोबारा डेसिमल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 16 2 32, 8 बचा, फिर जीरो लगा लेते हैं। 16 5 80, कंप्लीट हो गया भाई, कुछ बचा ही नहीं, शांत हो गई, शांत हो गई, है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर बात यहां तक की? याद भी रहेगा नाम के साथ में। टर्मिनेटिंग मतलब इंग्लिश का मीन होता है टर्मिनेट होना, समाप्त होना। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त ना हो, अशांत। बूढ़ी माता जी है, अशांत रहती है ना, कईयों की होती है, दादी नानी। तो उस केस में एग्जाम्पल के लिए 1/7 या 1/3 को अगर डेसिमल में चेंज करें तो 0.3333 अप टू इंफिनिटी। अगर 1 को 7 से डिवाइड करें, 0 पॉइंट के बाद में 7 1 जा 7, बच गया 3, उतारा 0, 7 4 जा 28, बच गया 2, लगाया 0, 7 2 जा 14, फिर 6 बच रहा है, फिर 7 8 जा 56, फिर 4 बच रहा है 0, 7 5 जा 35, 5 बच गया 0, 7 7 जा 49, और अब बच रहा है 1। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। 2857, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो ऊपर लगा देते हैं बार। क्या लगा देते हैं? बार। और ये दोनों संख्याएं, टर्मिनेटिंग का एक और प्रकार रिकरिंग, रिकरिंग, और इसको हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति अशांत दशमलव संख्या। अगर आपके पास में कोई ऐसी फ्रैक्शनल नंबर है जिसको डिवाइड करने पर वो खत्म भी नहीं हो रहा है और नंबर लगातार एक जैसे बने हुए हैं, ग्रुप ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ नंबर, जैसे कि यहां पर 142857 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं।
जैसे कि आपके पास में नंबर है 2/3, अगर 2 को 3 से डिवाइड करें तो क्या होगा? 0.6666 कंटिन्यू चलता रहेगा। ऐसे नंबर को रिप्रेजेंटेशन के लिए अपन करते हैं 0.6 बार, ठीक है, अगर सेम नंबर चल रहा है तो। लेकिन अगर आपके पास में है 2/11 तो आएगा 0.212121 दिस वे। 11 11 समथिंग इज रॉन्ग। 11 और 11 8 जा 88 भाई, 11 1 जा and 8 1 8 1 8 and so on 0.181818। यहां पे दो नंबर का एक ग्रुप बन रहा है 181818 0.18 बार। क्या बात सब क्लियर हो रही है क्या? अगर आपके पास में एक ही नंबर आ रहा है या फिर दो नंबर या 6 नंबर, कितने नंबर आ सकते हैं ये भी फिक्स है मैक्सिमम साइड पर, मिनिमम पे फिक्स नहीं है। जैसे कि आपसे कहा कि 1/17 क्वेश्चन बनता है इस तरह का, 1/17 आवृत्ति है कि अनावृत्ति है? पहला क्वेश्चन। ये जब दशमलव में चेंज होगा तो आवृत्ति की अनावृत्ति, सेकंड टाइप इसका अनावृत्ति, नॉन रिकरिंग, ठीक है। पहली बात, पहला क्वेश्चन होगा कि ये अनावृत्ति डेसिमल है कि आवर्ती दशमलव है। तो ये बात 100% जगह पे अप्लाई होगी कि अगर नंबर P/Q के फॉर्म में है, नंबर अगर P/Q के फॉर्म में है तो ये 100% आवृत्ति ही होगा, आवृत्ति या फिर अशांत, अशांत आवृत्ति या फिर शांत। क्या बोला मैंने? या तो वो शांत होगा या तो वो शांत होगा। पहचान है इनकी, सब बात करेंगे अपन। या तो वो शांत होगा, अगर अशांत हुआ तो 100% रिकरिंग होगा, नॉन रिकरिंग नहीं होगा। अब आपको सर नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं फिर? तो नॉन रिकरिंग की अलग से पहचान है। क्या पहचान है? कि या तो नंबर आपको ऑलरेडी रिकरिंग दिखता हुआ होगा, ठीक है, या फिर कोई नंबर इस प्रकार का होगा √2, √3, √7, √11, this kind of the number are the अनावृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। क्या बोला मैंने? ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, वो सारी संख्याएं नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बनाती है। अगर नंबर P/Q के फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है तो वो पक्का 100% या तो होगी शांत या अशांत रिकरिंग, ठीक है, अशांत नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। हाँ नहीं, बस ये इस तरह से बस इसको खत्म करने की सोच रहा हूँ, बस ये लास्ट में तो बाद में दिक्कत आएगी ना। 1/17 जो है इसमें मैक्सिमम रिपीटिंग ब्लॉक में कितने नंबर आएंगे? एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है मेरा, रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम कितने नंबर आएंगे? तो इसका वैल्यू फिक्स है D-1। क्या बोला मैंने? D-1 का मतलब हो गया जितना डिनोमिनेटर दिख रहा है, डिनोमिनेटर कितना हमारा 17, तो इसके रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं? 16। जैसे कि 1/7 अपन ने किया था अभी यहां पर, 1/7, 7 से 1 कम, कितने रिकरिंग नंबर है यहां पर? 6, 7 से 1 कम, 1/15 1/59,
रिपीटिंग ब्लॉक में कितने मैक्सिमम नंबर आएंगे? 58। ऐसा क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा किताबों के अंदर, ठीक है। तो बात यहां पे हमारी समाप्त हो रही है। डेसिमल नंबर दो प्रकार के, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, शांत और अशांत। अशांत नंबर खुद दो प्रकार के, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती दशमलव संख्याओं पे मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं, वही मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मेट होंगे आवर्ती दशमलव संख्याओं पर, जिसको टू बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है।